हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी 8th क्लास होगी। ठीक है, 7 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नंबर 8। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने लिमिट चैप्टर स्टार्ट किया है तो हम उसके भी बेसिक चीज़ों को कर रहे हैं, जिसमें लिमिट कैसे पुट करते हैं, किस तरह से सॉल्व करना होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो √2 + x - √2/x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको याद होगा हम क्या करते थे। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये इरेशनल क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये इरेशनल फंक्शन है। ठीक है, ये एक अपरिमेय फलन है। इसको क्या बोला जाएगा? अपरिमेय फलन बोला जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट से, जैसे ये वैल्यू जो हमको गिवन है, इसका साइन हम ये वाला चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये सॉल्व हो सके। और इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है कि ये वाला साइन जो ऊपर होता है, इसके अपोजिट साइन यहाँ पर लेकर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसका परिमेयकरण करते हैं। इसको ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, है ना। √2 है, √2 + x की मल्टीप्लाई √2 + x से होगी तो क्या आ जाएगा, 2 + x, और √2 की √2 से हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। क्लियर। नीचे क्या है, x इंटू दिस वैल्यू। ठीक है, इतना यहाँ तक हो जाएगा आराम से। यहाँ पर 2 माइनस का है, प्लस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ऊपर x बचेगा, जो कि x से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है। जितना हमें सॉल्व हो सकता है उतना करेंगे, और जहाँ तक ये रुक जाएगा उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या है, x टेंस टू ज़ीरो, तो x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2 √2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्या है, अपरिमेय फलन है, ये अपरिमेय फंक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू है। मैंने क्या बोला कि जो ये वाला साइन होता है, इसका उल्टा, यानी कि प्लस है अगर, तो माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है। वो हमने किया, ऊपर नीचे दोनों से ये मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऊपर भी इससे और नीचे भी। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इस वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 + x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, √1 - x की √1 - x से होगी तो 1 - x आ जाएगा। जब हम यहाँ पर, ठीक है, फिर इसको जब हम ओपन करेंगे माइनस से, तो x प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाए, सॉरी, x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + x - 1 + x। ठीक है, हाँ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x आ जाएगा यहाँ पर। और जो x आएगा ना 2 के साथ, वो इस x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो x बचेगा वो इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ऊपर 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, जो लिमिट हमें गिवन है उस लिमिट को हम पुट कर देंगे। यहाँ पर x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 0, और यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1। क्लियर है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे, साथ साथ सॉल्व करते रहें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो 2x/√1 + x - 1। आप अभी तक सोच रहे होंगे क्या सिर्फ ये जो इस तरह की वैल्यू है ऊपर ही हो सकती है, ये कहीं भी हो सकती है, ऊपर भी, अंश में भी हो सकती है और हर में भी, डिनोमिनेटर में भी हो सकती है और नोमिनेटर में भी हो सकती है। ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच में साइन आ रहा है ये वाला, इसको अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है, तो हमने वही किया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिया, इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई की इस वैल्यू की, और इस वैल्यू की हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर तो ये वैल्यू रहनी है, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, √1 + x की √1 + x से, तो 1 + x, और 1 की 1 से, चूँकि माइनस है तो -1। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर देखो x कैंसिल हो जा रहा है तो ये वैल्यू में मिल जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू में अब क्या करना है, सिंपल, आगे सॉल्व नहीं होगा, हम x की जो लिमिट हमारे पास है, ठीक है, x की जो लिमिट हमारे पास है वो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें बस थोड़ा कैलकुलेशन होती है, बाकी सिंपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। ठीक है, लिमिट 4 है हमारे पास, हमने लिखा, हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दोनों जगह ही इस तरह के नंबर हैं कि हमें दोनों का रैशनलाइजेशन करना होगा, दोनों का परिमेयकरण करना होगा। तो हम वही करेंगे। जैसे हमारे पास ऊपर तो 3 माइनस वाली वैल्यू है तो इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्लस लगाकर जैसे ये ले लिया है और नीचे इससे कर दी है। यहाँ पर माइनस है तो इसके प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला आ गया, ये ऊपर नीचे है ना, ये सेम वैल्यूज़ आ गई हैं जिनसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू तो ऐसी ही रहेगी, यहाँ पर लिख दिया इसको, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 9, रूट 5 प्लस एक्स की रूट 5 प्लस एक्स से होगी तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस एक्स यहाँ पर हमें मिलेगा और ये वैल्यू दोनों सेम ऐसे ही रहेंगी। अब ये 4 माइनस एक्स है और नीचे क्या है, x माइनस 4। इनको इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया, बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, x माइनस 4 बन जाएगी और ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन लेने के बाद माइनस बाहर आ जाएगा और ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। अब जहाँ पर भी x है, x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, x के प्लेस पर 4 पुट कर देंगे क्योंकि हमारी लिमिट क्या है 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -1/3। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन देखना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें लिमिट क्या दी हुई है। यहाँ पर हमें लिमिट दी हुई है x टेंस टू इन्फिनिटी। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी कैसे पुट किया जाएगा, चाहे हम इसे कितना भी सॉल्व कर लें, हमें x के प्लेस पर तो इन्फिनिटी पुट करना ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि आप x के प्लेस पर 1/z पुट करेंगे, x के प्लेस पर 1/z पुट करेंगे। तो जब x की लिमिट है इन्फिनिटी और ये है 1/z, तो z की लिमिट तो ज़ीरो हो जाएगी ना जब आप 1/इन्फिनिटी करोगे, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, 1/z, तो z इक्वल भी क्या होगा, 1/x होगा और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब आपको इन्फिनिटी तो आप पुट नहीं कर सकते हो ना, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पर 1/z पुट करोगे तो z की लिमिट फिर किस में चेंज हो जाएगी, ज़ीरो में। क्लियर है इतनी बात। तो हमने वही किया है, x के प्लेस पर हमने क्या पुट किया है, 1/z, तो जिससे लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी, z टेंस टू ज़ीरो। अब z के प्लेस पर आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, ABCD वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट हियर। ओके, तो हमने z माना है तो सिंपल है, आपने क्या किया है, x³ था 1/z³ हो जाएगा, ये x² था 1, यहाँ पर 1/z² आ जाएगा। जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो तो वही रहेंगे, 3 6 5 जो गिवन है। ठीक है, तो बस क्या, यहाँ पर x था तो यहाँ पर 1/z हो जाएगा। तो हमने सारे में ये पुट कर दिया है। अब क्या करना है, हम सिंपली कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेना है, जो आई होप आप लोगों को आता होगा। जैसे यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं, हर में क्या वैल्यूज़ है, डिनोमिनेटर में z³ z² और z, तो इसका एलसीएम आ जाएगा z³। ठीक है, फिर ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आई होप आपको ये आता होगा एलसीएम लेना कैसे लिया जाता है। उसके बाद नीचे भी यहाँ पर z³ और z है तो एलसीएम z³ आ जाएगा और ऊपर इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ z³ से z³ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ आपकी बचेंगी जो यहाँ पर आ गई हैं। अब सिंपली आपको वही करना है, z के प्लेस पर 0 पुट करना है और आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x² + 3x + 1 3x/3x² + 2x + 4 और लिमिट ध्यान से देखना हमारे पास क्या गिवन है, x टेंस टू इन्फिनिटी। हम जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे भी कर सकते हैं। आप x की जगह
आपको अल्टीमेटली 1/z ही पुट करना है। लेकिन उस मेथड से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर दो, 5/z² प्लस 3/z+1 कर दो, या फिर आप क्या करो, आप x² से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दो, वैसे भी आप कर सकते हो। तो बात वही है, दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो आपने x² से यहाँ पर डिवाइड किया, x² से यहाँ पर डिवाइड किया, अब आपने x 1/x के प्लेस पर z पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x, जहाँ भी था वहाँ आपने z पुट कर दिया है, ठीक है। ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन पहले किया है वो भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर x² से डिवाइड किया, यहाँ पर भी x² से डिवाइड किया, और अब डिवाइड करने के बाद जब यहाँ पर सब जगह 1/x बन चुका है, तब आपने इसकी जगह पर z पुट कर दिया है, क्लियर। और अब जहाँ पर भी z है वहाँ, क्योंकि z की लिमिट है 0, आप z के प्लेस पर 0 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5/3। ओके, आई होप को क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x-3 इंटू 3x-4/4x-5 इंटू 5x-6, और लिमिट हमारे पास फिर से क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दिया। तो जिसके साथ x है वो तो सिंगल बन जाएंगे ना, और जिनके साथ x नहीं है उनके अपॉन में x आ जाएगा, ये आपको पता होगा। यहाँ पर भी x से डिवाइड किया है, यहाँ पर भी x से डिवाइड किया है, और अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या किया है, 1/x के प्लेस पर z पुट किया है, ठीक है। 1/x के प्लेस पर z पुट किया है यहाँ पर, तो ये सिंपल बन जाएगी इक्वेशन। या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, या सिंपल आप क्या करो, जहाँ पर भी z है वहाँ पर 0 पुट कर दो, ये और इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/10। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अभी कुछ फॉर्मूला हैं जो कि आगे के क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं, ये आप आज लर्न कर लेना, ठीक है। कल इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको कल सॉल्व करेंगे, तो आप इनको याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। एक बार इनको देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। ये सीरीज़ फॉर्म में चलेंगे, ठीक है, श्रेणी होगी ये, जहाँ पर हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। मान लो हमें कहीं पर 1+x के होल पावर n का फॉर्मूला खोलना है, तो हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, ठीक है। ये जो गिवन है क्या है, 1+x की पावर n होल पावर n, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1+nx+nn-1/2 इंटू x², क्योंकि यहाँ से x की पावर 1 थी, यहाँ x की पावर 2, x की पावर 3 एंड सो ऑन। और n पहले क्या था, n, फिर nn-1, फिर nn-1 n-2, इस तरह से फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, e की पावर x। e की पावर x का फॉर्मूला क्या होगा, 1+x+x² +x³ पर प्लस एंड सो ऑन, x की पावर n/n प्लस एंड सो ऑन। आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है e की पावर -x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x के फॉर्मूला में तो ऑल वैल्यूज़ क्या चल रही हैं, प्लस चल रही हैं। इस फॉर्मूला में प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए 1-x+x² फिर माइनस आ गया है, x³ फिर प्लस फिर माइनस, इसमें ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है a की पावर x का, जिसका फॉर्मूला ओपन होगा 1+x लॉग बेस e, x लॉग बेस e a प्लस x² लॉग a बेस e का होल स्क्वायर/2 प्लस x की पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 4 ऐसे होती जाएगी, और यहाँ पर लॉग a बेस e है, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, और जो ऊपर पावर चल रही है वही अपॉन में क्या है, फैक्टोरियल्स हैं, तो एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है log 1+x का। ये फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, x माइनस, ये x से शुरू होगा, x-x² प्लस x³ है, प्लस माइनस में ये फॉर्मूला चल रहा है, प्लस माइनस, इस तरह से फॉर्मूला चल रहा है। तो x-x² प्लस x³ माइनस x4/4। यहाँ पर ध्यान रखना कि फैक्टोरियल नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट हमारे पास साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ गोइंग इन ऑड टर्म्स, और जो कॉस एक्स का फॉर्मूला है दैट इज़ गोइंग इन इवन टर्म्स। वो कैसे, जैसे यहाँ पर देखो आप
साइन एक्स का क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। चल कैसे रहा है ये, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, ये भी प्लस माइनस चल रहा है। ये एक्स से स्टार्ट है और ये 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। कॉस वाला जो फॉर्मूला है वो 1 से स्टार्ट है, आपको ये ध्यान रखना होगा ना रिवाइज करने के लिए इसको, कि साइन एक्स वाला एक्स से स्टार्ट होगा और कॉस एक्स वाला फॉर्मूला 1 से स्टार्ट है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दोनों ही प्लस माइनस में चल रहे। कॉस के फॉर्मूले में आपको क्या लेनी है, ऑड टर्म्स लेनी है, और कॉस वाले फॉर्मूले में इवन टर्म्स लेनी है, सॉरी साइन वाले में ऑड टर्म्स लेनी है और कॉस वाले में इवन टर्म्स लेनी है, और दोनों में प्लस माइनस ऐसे ही चल रहा है। क्लियर। लास्ट फॉर्मूला हमारा है एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम अपॉन एक्स माइनस ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स की पावर एम माइनस 1 प्लस, अब हम ए से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। पहले तो आ गया एक्स की पावर एम माइनस 1, फिर क्या आएगा ए इंटू एक्स की पावर एम माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर एम माइनस 3 एंड सो ऑन। आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला थे, प्लीज़ आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी क्वेश्चंस हम कल करने वाले हैं। जो इन फॉर्मूलाज पे डिपेंड क्वेश्चंस हैं उनको हम कब करेंगे, उनको हम कल की वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको भी लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और नीचे अगर आपने डिस्कशन में नीचे टेलीग्राम लिंक है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करें, जिससे आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।